हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं पीएचपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 पूरा चैप्टर कराने वाला हूं। और ये हमारा मैराथन क्लास है, लास्ट क्लास है। और पहली बात तो ये क्लास आप लोग लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग अपनी क्लास शुरू करें। और तो ये क्लास, ये पीडीएफ मुझे अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हुआ था, और इसका क्रेडिट जाता है आरके स्टडीज़ 2.0 को। ये इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये इसको ना मैंने लिखा है ना ये मेरी मेहनत है। मैं बस आपको समझाऊंगा, उसी का क्रेडिट मैं लूँगा। और आप लोग जाके इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए चलिए आप इसको समझाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही समझाऊंगा, वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझाऊंगा सारे चैप्टर्स के, और जो आपके पेपर में आएंगे और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आरके स्टडीज़ 2.0 का शुक्रिया अदा करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पीएचपी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर, इसमें लिखा हुआ है। तो होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर, ठीक है। तो देखिए, पीएचपी का पहले नाम क्या था? पर्सनल होम पेज। और फिर बाद में जब उसके नए नए वर्जन आए तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर, ठीक है। प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसीजर कह सकते हैं आप लोग। और यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मीन्स ये सर्वर पे चलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग पीएचपी के कोड को सर्वर पर रन कराते हैं, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी पीएचपी में लिखा गया प्रोग्राम हमेशा सर्वर में ही रन होता है, ठीक है। और जो भी आउटपुट होता है वह HTML पेज के रूप में कन्वर्ट होकर यूज़र के वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। किसी वेबसाइट के HTML और CSS कोड को देखा जा सकता है, लेकिन पीएचपी के कोड को यूज़र देख नहीं सकता है, ठीक है। अगर हमको पीएचपी का कोड देखना है तो हमको उसको HTML एक्सटेंशन के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके कोड हमेशा सर्वर में रहते हैं और कभी भी क्लाइंट के सिस्टम तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और चलिए इसकी हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। तो पीएचपी को 1994 में रैस्मस लेरडॉर्फ ने अपने ऑनलाइन रिज्यूम वाली वेबसाइट में आने वाले विजिटर्स को काउंट करने के लिए बनाया था पीएचपी को, ठीक है। उसके बाद जब इसमें नए नए फीचर्स ऐड किए तब इसका अलग ही यूज़ होने लगा, ठीक है। तो इसमें पॉपुलर CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस, जूमला। और चलिए पीएचपी का उपयोग देखते हैं। तो पहले तो है डायनेमिक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने में हम लोग पीएचपी का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस से हम कनेक्ट करेंगे तभी जो हम टाइप करेंगे, यूज़र द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो जब यूज़र सेंड करेगा तो हमारा डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन फीड होंगी, ठीक है। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किया जा सकता है। इसके कमांड भी होते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, ठीक है। तो उससे हो सकता है, और डिलीट का भी ऐसे ही होता है, अपडेट का भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद है, चलिए देखते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके जरिए यूज़र से डेटा इनपुट करा कर डेटाबेस में शेयर किया जा सकता है या फिर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट पे या फिर सॉफ्टवेयर में, तो पहली बात तो पीएचपी का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए ही होता है, वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। तो हम वेबसाइट में फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए, ताकि हमको हमारे तक यूज़र क्या करे, अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके, कांटेक्ट कर सके हमें, ठीक है। तो जब यूज़र अपना फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद जब सबमिट करेगा हमें, तब उसकी सारी डिटेल जो होंगी वो फॉर्म के ज़रिए हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। और अब चलिए आगे देखते हैं, ब्राउज़र के कुकीज़ को सेट और एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पीएचपी कैसे वर्क करता है, हाउ पीएचपी वर्क्स, ठीक है। तो पीएचपी के कोड को HTML के साथ लिखा जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के लिए सर्वर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जैसे जैम्प हो गया, वैम्प सर्वर हो गया, ये सभी सर्वर इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सर्वर के ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, रन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको जैम्प या फिर वैम्प सर्वर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और चलिए अब देखते हैं, पीएचपी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है
जो कि वेब सर्वर को जो कि वेब सर्वर में इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। PHP एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब सर्वर में इंस्टॉल होता है, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, जहां वेब डेवलपर द्वारा निर्धारित टास्क को परफॉर्म किया जाता है और इसके आउटपुट को कुछ ही मिली सेकेंड्स में यूज़र के ब्राउज़र पर सेंड किया जा सकता है। मीन्स इसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज या बेनिफिट हो गया कि इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसका आउटपुट हमें कुछ मिली सेकेंड में ही पहुंच जाता है या फिर मिल जाता है, ठीक है। PHP जब भी यूज़र अपने वेब ब्राउज़र के द्वारा किसी PHP डॉक्यूमेंट के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तब सर्वर उस डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले प्रोसेसर पर सेंड कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं PHP प्रोसेसर पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो एक कॉपी मोड होता है और एक इंटरप्रेट मोड। तो आइए कॉपी मोड देखते हैं पहले। इस स्टेप में प्लेन HTML को फाइनल आउटपुट पर कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है, ये तो सिंपल है। और इंटरप्रेट मोड देखते हैं, इसमें PHP के कोड को इंटरप्रेट यानी एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त आउटपुट को फाइनल आउटपुट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और देखिए ये दिया हुआ है कि कैसे PHP प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर PHP डॉक्यूमेंट, एक मिनट, देखिए यहाँ पर PHP डॉक्यूमेंट है, उसमें सर्वर के द्वारा हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा और जो उसका आउटपुट आएगा HTML में वो सर्वर में आएगा, ठीक है। तो इसका ये हुआ मतलब, और जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। क्लाइंट है हमारा, रिक्वेस्ट किया हुआ है सर्वर से, PHP डॉक्यूमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिलेगा हमें HTML के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और अब चलिए आगे देखते हैं PHP के कार्य, फंक्शंस ऑफ PHP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा डायनेमिक पेज जनरेट कर सकते हैं। किसी सर्वर पर फाइल्स को ओपन, हाइड, राइट एंड डिलीट और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद PHP के साथ HTML को आसानी से एम्बेडेड कर सकते हैं। PHP से सभी CGI प्रोग्राम कर सकते हैं। PHP के डेटाबेस में डेटा को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही PHP के 3 बेसिक कमांड ही होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। PHP अगर कोई सीख रहा है तो उसको ऐड, डिलीट और अपडेट करना आना ही चाहिए, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना आना ही चाहिए। PHP स्क्रिप्ट का उपयोग मुख्य 3 स्रोत हैं जिसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग में। इन तीनों में हम लोग PHP स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ PHP। PHP फ्री और ओपन सोर्स है, यानी इसे आप फ्री में डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक आदि में यूज़ किया जा सकता है इसे। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होता है। पावरफुल लाइब्रेरी होती है, मीन्स इसकी लाइब्रेरी बहुत ब्रॉड होती है, इसमें कई सारी लाइब्रेरी होती हैं। और बिल्ट इन डेटाबेस होता है, मॉड्यूल का उपयोग कर बड़ी आसानी से डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है। मीन्स जो हम लोग अपना वेब ब्राउज़र बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसको हम लोग डेटाबेस से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्ट इन डेटाबेस मॉड्यूल होता है, ठीक है। और PHP के साथ सिर्फ MySQL ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के डेटाबेस जैसे MySQL सर्वर, ओरेकल ETC का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो PHP से कोई लार्ज एप्लीकेशन डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि यह हाईली मॉड्यूलर नहीं है, जिसकी वजह से किसी बड़े एप्लीकेशन को मैनेज करना कठिन हो जाता है, ठीक है। PHP ओपन सोर्स है, मीन्स इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी भी वेब ब्राउज़र पे चला सकते हैं और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है। ऐसे में यदि कोड में कोई बग हो तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये इसके क्या हो गया डिसएडवांटेज। अब चलिए देखते हैं बेसिक PHP सिंटैक्स, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं पहला कैनोनिकल फॉर्म है जिसका हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट, कैनोनिकल टैग, ये आप लोग देख सकते हैं
ये ऐसे होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है और PHP हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बीच में हमको अपना जो स्टेटमेंट लिखना होता है या फिर जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इंस्ट्रक्शंस वो करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क और इससे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था PHP सिंटैक्स बेसिक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग, एक मिनट, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो चलिए अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। PHP स्क्रिप्ट हमेशा सर्वर में एग्जीक्यूट होता है और प्लेन HTML के रूप में ब्राउज़र आउटपुट शो करता है, ठीक है। मीन्स एग्जीक्यूट सर्वर में होता है और जो इसका आउटपुट होता है वो HTML के रूप में ब्राउज़र पर देता है, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट हमेशा ये जो आपको दिया हुआ है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल टैग, इससे स्टार्ट होता है और ये जो कैनोनिकल क्लोज है इससे ख़त्म होता है, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई, एक मिनट, तो फिर से पढ़ते हैं। PHP स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। कोई रूल नहीं होता है, इस स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारा HTML कोड होता है जिससे हम लोग अपना वेब ब्राउज़र क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसके पेज में हम लोग कहीं भी PHP कोड को लिख सकते हैं। PHP फाइल को सेव करने के लिए फाइल नेम .php लिखते हैं, मीन्स इसका एक्सटेंशन है .php, क्योंकि PHP की जो एक्सटेंशन है वो .php है। PHP फाइल को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं सिंपल PHP प्रोग्राम क्रिएट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट PHP प्रोग्राम देखते हैं। तो देखिए डॉक टाइप HTML, ये तो हमारा HTML5 में लगता ही है। HTML टैग है, हेड ओपन टैग है, टाइटल है माई फर्स्ट पेज, इसको तो आप लोगों ने वेब WT में पढ़ा ही होगा, वेब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हेड क्लोजिंग टैग है, उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, ये हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं PHP कोड को, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने PHP कोड को लिखा है, PHP स्टार्ट किया है, ये क्लोज है। इसके अंदर हम लोगों ने इको लिखा है, देखिए इको क्या होता है, प्रिंट कराने के लिए होता है, ठीक है। इको प्रिंट कराने के लिए होता है ECHO, इको। इको के बाद कॉमा लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमको जो प्रिंट कराना होता है वो हम अपना कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम क्लोज कर देते हैं इसी स्ट्रिंग से, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स। इसके बाद हम लोगों ने बॉडी को क्लोज कर दिया है और HTML को क्लोज कर दिया है। इसका आउटपुट आ गया आई लव PHP, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इको के अंदर आई लव PHP लिखा था, तो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही ये प्रिंट होगा। देखिए ये केस सेंसिटिव होता है, तो अगर हम PHP का कोड लिख रहे हैं तो हमको ध्यान देना होगा कि अगर हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो हम हर जगह स्मॉल का यूज करें, मीन्स स्मॉल ए और कैपिटल ए ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर हम स्मॉल ए कहीं लिखें तो हम वहाँ दूसरी जगह भी स्मॉल ए ही लिखें अगर हम उसके बारे में लिख रहे हैं तब, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग होता है इसमें, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है। और उसके बाद चलिए देखते हैं, इस कोड में हमेशा HTML के अंदर PHP का यूज़ किया जाता है, जो कि PHP की शुरुआत कैनोनिकल PHP से होती है, और इसके अंदर इको का यूज़ करते हैं जिससे के जरिए किसी भी प्रकार की वैल्यू को, आउटपुट को ब्राउज़र में प्रिंट करा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए PHP टैग देखते हैं। तो PHP टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये हमारा पहला वीडियो था। अब इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।